जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है डोंगफेंग की वीगो। थोड़ा सा ज़रा रेंज रोवर वाला टच भी यहाँ पे दिया गया है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से इसका बेड बाहर की तरफ जो है वो ओपन भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं मेहरान नासिर हूं। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है डोंगफेंग की वीगो और इसको नामी 6 के नाम से भी वो जाना जाता है। और ये डोंगफेंग की तीसरी गाड़ी है जो कि पाकिस्तान के अंदर वो लॉन्च करने जा रहे हैं और वो चावला ग्रीन मोटर के साथ एक कोलैब के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर इससे पहले देखा जाए तो डोंगफेंग की एक बॉक्स आई थी, देन आपके पास 007 थी और उसके बाद अब जो है वो वीगो। और वीगो के नाम से यकीनन जब मुझे भी इस गाड़ी का पता चला तो मुझे लगा कि ये कोई डाला है, वीगो डाला, जो कि अगेन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर भी रहा। वीगो वाले आ जाएंगे तो वो उस एतबार से भी जो है ना वीगो डाला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, लेकिन ये भी लग रहा था कि कुछ वैसा ही होगा, लेकिन ये वैसा नहीं है। तो ये प्योरली एक इलेक्ट्रिक कार है। अभी अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर 44.94 किलोवाट आवर की जब इसके अंदर बैटरी पैक इंस्टॉल किया गया, जिससे इसकी जो हॉर्स पावर है वो तकरीबन 161 के करीब इसकी हॉर्स पावर मिलती है और जिससे इसका जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो तकरीबन 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की तो जो CLTC रेंज है उसके अकॉर्डिंगली ये 430 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको अगेन पाकिस्तान के अतबार से देखते हैं और एक्चुअली इसकी जो रेंज है उसको अगर देखते हैं तो ये प्रैक्टिकल शायद आपको 300 प्लस माइनस किलोमीटर जो है वो प्रोवाइड करेगी। पाकिस्तान के अंदर इसके 2 वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं, एक E1 है और एक E2 है। इस वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन है वो E2 है जिसका हम इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं और इसमें एक E2 प्लस भी आता है जो कि ग्लोबली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी पाकिस्तान में नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं इसके डिज़ाइन की और इसकी एक्चुअल फिलॉसफी की कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ये आपको थोड़ी बहुत कुछ ऐसी, जैसे जो इसके DRLs हैं तो ये आपको कुछ ऐसी फील देंगे कि जो किया की गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। दैन किया की जो EV9 थी, EV5 थी, तो उसकी तरह इस तरह की एक शेप जो है ना वो बॉक्सी लगती है। और अगेन इस गाड़ी के अंदर जो है वो बहुत सारी आपको करेक्टर लाइन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप ये देखें जी कि ये जो है T स्टाइल जो है वो यहाँ पे LED DRL लैंप है और यहाँ पे इसके पास जो है वो मैट्रिक स्टाइल के अंदर आपके पास नीचे हेडलैम्प्स के ऊपर भी मौजूद है। नीचे आपके साथ पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट कैमरा और नीचे आपको यहाँ पे एयर की जो है वो वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके जो रिम है यहाँ पे आपको इसके जो है वो अलॉय रिम देखने को मिल रहे हैं और इसका जो रिम साइज है वो 17 इंच का है। मशीन फिनिश के अंदर ये भी देखने को मिले हैं, बट ये जो प्लास्टिक के किनार्स हैं ये भी बिल्कुल उस तरह से नहीं है जिस तरह हमने देखा कि मारुति में आता है तो वो जस्ट यहाँ से राउंड होते हुए आगे। लेकिन इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लाइट यहाँ से जो है वो एक टेपर स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं तो ये भी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास AC और DC दोनों चार्जिंग मौजूद है। अगर आप इसको AC के ऊपर चार्ज करते हैं तो ये 6.6 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ ये आपको 5 से 6 घंटे या 7 घंटे भी ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जो है कमर्शियल के ऊपर DC के ऊपर चार्ज करते हैं तो ये विद इन जो है वो आपको 30 मिनट में 20 to 80% जो है वो चार्ज कर देगा। साइड व्यू मिरर्स के ऊपर भी आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है एक सॉर्ट ऑफ जो है वो डिजाइनिंग यहाँ पे मिलेगी। इंडिकेटर्स है, इसके अंदर 540 डिग्री कैमरा भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो इसकी रूफ रेल है वो भी आपको जिस तरह का वो प्लास्टिक नार्ड्स का मटेरियल है ये उसी सॉर्ट ऑफ मटेरियल के अंदर देखने को मिलेंगे। देन इसके जो डोर्स हैं वो भी आपको सेमी कंसील्ड देखने को मिलेंगे। एक तो पैसिव एंट्री तो है, आप सिर्फ इसके पास आएँ और यहाँ पे प्रेस करेंगे तो गाड़ी लॉक एंड अनलॉक हो जाएगी। लेकिन इसकी जो अंदर जो पैसिव एंट्री है और इसकी जो सेमी डोर कंसील्ड है वो ये यहाँ पे नीचे एक बटन है जिसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे, गाड़ी जो है ये यहाँ से अनलॉक हो जाएगी और इसी तरह से आप इसको जो लॉक करना चाहें वो करें। देन आप देखेंगे तो वो करेक्टर लाइन है वो चलती चलती पीछे आती है और गाड़ी को थोड़ा सा बल्कि लुक देना यहाँ पे शुरू हो जाती है। अगेन वही प्लास्टिक के किनारे जो है वो थ्रू एंड थ्रू चलते हुए इसके पिछले बम्पर तक आते हैं। और पीछे अगर आप बम्पर पे भी देखें तो डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है, लेकिन इसके ऊपर जो है एक और मटेरियल टाइप जो है वो यूज़ किया गया है और वो भी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। नीचे आपके पास फॉग लैंप्स है, पार्किंग के सेंसर्स हैं, इसका एक कैमरा यहाँ पे भी मौजूद है और एक कैमरा आपको यहाँ पे जो कि अजीब लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि इस तरह से देखने को मिलता नहीं यूजुअली। हाई माउंट ब्रेक लैंप यहाँ पे अवेलेबल है। देन यहाँ पे लोगो है, इस साइड पे डोंगफेंग की ब्रांडिंग है, इस साइड पे वीगो की ब्रांडिंग है। और इसकी जो लाइट्स है तो वो लाइट्स भी अगर आप देखें तो इस तरह से इसके फेंडर में जाती हैं और इस तरह से ट्रंक के ऊपर आती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ पे भी इसके अंदर आप देखें तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे भी फील हो रहा होगा। इसका जो ट्रंक है वो पावर्ड नहीं है, आपको सिर्फ बटन प्रेस करेंगे अनलॉक्ड हो जाएगा, लेकिन आपको इसको मैनुअली जो है वो ओपन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो अगेन थोड़ा सा ज़रा रेंज रोवर वाला टच भी यहाँ पे दिया गया है। तो एक बटन यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से इसका बेड बाहर की तरफ जो है वो ओपन भी हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी इस वक्त जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 500 लीटर तक की कैपेसिटी है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपके पास 60-40 स्प्लिट भी मौजूद है। सेकंड रो है, इसको फोल्ड कर सकते हैं और आप इसको स्पेस को ज़्यादा भी बना सकते हैं। देन आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो एक 12 वोल्ट की जो है वो आउटलेट सॉकेट भी मौजूद है। देन आपके पास जो है यहाँ पे एक लैंप भी है जो इसके अंदर देखने को मिला है। इसके अंदर V2L है, यानी व्हीकल टू लोड भी है, और आप इसकी बैटरी जो है वो अपने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को जो है वो भी चला सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपके पास स्पेयर व्हील होने की जगह होती है वहाँ पे भी नीचे आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों वगैरह को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अगर इसके हम इंटीरियर की बात करें और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी फिजिट स्पिनर टाइप जो है वो की है, आपको ये वैसे ही कोई खेलने के लिए भी लग रही है, लेकिन अगर आपके पास इसकी किया तो आपने सिंपल इसके अंदर पैसिव एंट्री है, इसको प्रेस करेंगे गाड़ी आपकी अनलॉक है। और उसके अलावा कोई यहाँ पे कंसील डोर हैंडल नहीं, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक बटन है नीचे जिसको आप यूँ प्रेस करेंगे और आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक BMW i7। इसके इंटीरियर के अंदर बैठते हैं तो इसका इंटीरियर की जो पहली फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वेलकमिंग सीट्स हैं और जो विंडो सीट्स हैं वो पावर्ड हैं, और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो फ्रंट रो जो है वो इसकी पावर्ड है और आप इसको जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है ना वो क्रीमी सा कलर जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक है, ये लेदर की यूज़ किया गया है। फिर अगेन आप अगर देखें नीचे स्पीकर्स है और BMW i7 वाला ही सीन है कि आप यहाँ से प्रेस करेंगे दरवाजे को आप जो है वो खोल सकते हैं। विंडोज़ पावर्ड हैं, लॉक एंड लॉक का बटन है, साइड व्यू मिरर्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो ही एक डुअल टोन के अंदर देखने को मिल जाता है, एक वही क्रीमी सा टच जो कि आपके ओवरऑल इंटीरियर के अंदर मिल रहा है, और दूसरा जो है वो आपके पास ये सॉर्ट ऑफ ब्लैक कलर है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी आएंगे तो इसके अंदर भी जो है वो आपको एक सॉर्ट ऑफ जो है वो स्वेड मटेरियल, फिर यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक है, फिर ये नीचे लेदर है, और इसके अंदर भी एक छोटी सी एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको यहाँ पे फील होती है। फिर इसी तरह से आएंगे तो आपकी जो AC की वेंट्स हैं उनके अंदर भी जो है वो एक बारीक सी जो क्रोम की पट्टी है वो यहाँ पे आपको ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आपके पास AC की वेंट है, 8.8 इंचेस की आपको जो है मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है, और इसी तरह से 12.8 इंचेस की आपके पास जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इस वक्त इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मोड ऑन है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपकी LED लाइट्स जो है वो ऑन है, इसी तरह से DRLs ऑन है। देन आपके पास आपकी ट्रिप की माइलेज क्या है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, और आपका टेम्परेचर क्या, और अभी तक इसकी ट्रिप कितनी हुई है। इसके अंदर 3 मोड हैं, इको, स्पोर्ट्स और कंफर्ट। यहाँ पे इस वक्त ये इकोनॉमी मोड के अंदर, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है आपकी स्पीड कितनी है। इसकी जो फ्रंट रो में पैसेंजर सीट है वो हीटेड और वेंटिलेटेड है। आई रियली डोंट नो कि उसको उस साइड पे क्यों ले गए, बट ये है कि आप जो है उसको हीटेड या वेंटिलेटेड जो है वो इसकी यहाँ से ऑन कर सकते हो। मल्टीमीडिया का वॉल्यूम है, सेंटर कंसोल की ब्राइटनेस है, इस तरह से स्क्रीन ऑफ, रेयर फोक, पैनारोमिक वीडियो, ऑटो होल्ड, और इस तरह के जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पे एक स्टेप के ऊपर ही मिल जाते हैं। देन अगर अब हम इसके व्हीकल स्क्रीन मोड के अंदर जाएंगे तो आपके पास जो है वो 3 किस्म के मोड हैं, कैंपिंग, नैप और रेन एंड स्नो। देन आप व्हीकल सेंटर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आप एक्सटीरियर की जो लाइटिंग है उसको सेट कर सकते हैं, हेडलैम्प्स को कर सकते हैं, लेन चेंज की लाइट्स को कर सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त इकोनॉमी है, देन इसके अंदर एक कंफर्ट मोड है और एक इसके अंदर जो है वो स्पोर्ट मोड है। लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो 150 किलोमीटर के करीब जो है वो इसकी टॉप स्पीड है। इंटीरियर लैम्प्स के अंदर आप आएंगे तो आपके जो मैं जिस तरह एम्बिएंट लाइट की बात कर रहा था, तो अभी ये आप अगर देखें तो मैंने इसको जो है वो रेड किया तो आपको यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ रेड लाइट जो है वो एम्बिएंट लाइट यहाँ पे फील होती हुई दिखाई देगी। डैशबोर्ड के अंदर वॉइस कमांड इसके अंदर मौजूद है जिसके अंदर आप हाई डोंगफेंग करके या हाई को करके इससे बात भी कर सकते हैं। देन आपके पास पैनोरामिक वीडियो, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर 540 डिग्री कैमरा है, तो ये आपको व्हीकल की एक प्रॉपर जो है वो तमाम अतराफ से जब आप इसको चलाते हैं तब भी एक प्रॉपर जो है वो इसकी सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे एक विजुअल जो है वो दिखाता है। एनर्जी सेंटर के अंदर जाते हैं तो इस वक्त ये 91% चार्ज है, 32 किलोमीटर की जो है वो इसके अंदर जो है वो इस वक्त कैपेसिटी है। अगेन ये एक NEDC ड्राइविंग रेंज है, न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल, जबकि CLTC जो कि एक चाइनीज़ है और उसके मुताबिक इसकी 430 किलोमीटर जो है वो है, और इस तरह से ये टोटल माइलेज 14 किलोमीटर है। तो आपको इसकी प्रॉपर जो है वो यहाँ पे एवरेज जो है वो दिखाएगा। स्टीयरिंग व्हील है उसके अंदर भी आपको उसी तरह से राइट साइड पे आपके पास जो है वो आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल मिल जाते हैं, और इसके अंदर ये एक हार्ड का बटन है जिसके साथ आप कुछ भी जो अगर सेलेक्ट करना चाहें जैसे AC ऑन ऑफ या कुछ भी आप इसके साथ जो है वो कर सकते हैं। जबकि लेफ्ट वन बटन के साथ जो है
इसके साथ भी अगर आप कुछ अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं तो आप कर लें। इस तरह से इसके अंदर जो है वो कुछ क्रूज़ कंट्रोल के भी ऑप्शन, यानी आपके पास जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड पे मिल जाता है। पार्किंग का इसी तरह जो गियर नॉब है वो आपको राइट साइड पे मिल जाती है, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपके पास आपकी लाइटिंग और आपकी जो वाइपर्स वगैरह उनको आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आएँ, यहाँ पे जो है वो सेंटर कंसोल के अंदर एक डैशबोर्ड के अंदर जो है वो एक स्पेस मिल जाती है और इसके अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ जो है वो एल्कंटारा मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है। 12 वोल्ट की चार्जिंग कनेक्टिविटी है, देन आपके पास चार्जिंग कनेक्टिविटी और एक आपके लिए ओनली चार्जिंग है। देन आपके पास 50 वाट का जो है वो चार्जर वायरलेस मिल जाता है और ये तो आप हर किसी में आपको मिल जाता है। सेंटर कंसोल के अंदर भी अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी जो है वो यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है। आपके पास जो लाइट्स हैं वो भी टच सेंसर है, अगेन एक अच्छी ऑप्शन है। हैज़र्ड लाइट का आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो वैनिटी मिरर है इसके अंदर भी आपको जो है वो LED लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर जो है ये हार्ड टॉप है। इसके ऊपर जो E2 प्लस एक सेगमेंट की गाड़ी आती है उसके अंदर आपको मून रूफ या पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्त ये इस तरह का कोई फीचर जो है वो नहीं दिया गया, ये हार्ड टॉप है। सो हमने इसकी फ्रंट प्रोफाइल तो देखी, लेकिन अगर इसके रेयर एंड पे चलते हैं तो अगेन आपके पास यहाँ पे एक बटन है, आप उसको जस्ट प्रेस करेंगे, ओपन कर लेंगे और यहाँ पे भी जो है इसकी एंट्री एग्जिट जो है वो को बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि आपका कुछ सर लग रहा है। तो इट्स B सेगमेंट की है, तो अगेन स्पेस एक अच्छी खासी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो है वो 5 पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं, यानी 3 पैसेंजर, और नीचे कोई आपके पास कोई ऐसा छंप नहीं है, तो आप लोग इजीली यहाँ पे जो है वो 3 लोग जो हैं वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और 2 फ्रंट पे ऊपर कर सकते हैं। अगेन को बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं है, लेकिन यह है कि 3 लोग इजीली जो है वो इसके अंदर ट्रैवल भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, यानी आप यहाँ पे कुछ हैंग करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे हैंग किया जा सकता है। जो रीडिंग लाइट्स हैं वो भी अगेन आपके एक प्रेस के ऊपर हो जाती हैं। नीचे आपके पास एक ही AC की वेंट है, C टाइप चार्जिंग कनेक्टिविटी है। और इसी तरह से ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक आर्मरेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर आपके पास 2 जो है वो कप होल्डर की स्पेस भी है। सो रेयर एंड पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा थी चीज़ें। अब इसकी प्राइस क्या आई है और इसके अंदर और क्या मजीद फीचर्स हैं, उसके लिए हम आपके साथ सामने आके बात करते हैं। गाड़ी का अंदर बैठ के जो एक एक्सपीरियंस था वो भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन अगर इस गाड़ी की हम प्राइस की बात करते हैं जो कि अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। इसी तरह से इसके अंदर अगर सेफ्टी के एतबार से भी देखा जाए तो जो एयर बैग्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, यानी 6 के करीब जो गाड़ी के अंदर एयर बैग भी मौजूद हैं, तो सेफ्टी के एतबार से भी ठीक है। 150 इसकी टॉप स्पीड है। इसी के साथ साथ इसकी जो हॉर्स पावर है, इसकी जो टॉर्क है, इसकी जो बैटरी है और इसकी जो रेंज है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन उससे इसकी जो प्राइस है, यानी इसके जो 2 वेरिएंट है और इन दोनों वेरिएंट में जो प्राइस कंपैरिजन है, जो इसका बेस वेरिएंट है वो 6999, यानी तकरीबन आप 70 लाख के करीब समझें। और इसी तरह से जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 7499, यानी 74,99,000 समथिंग लाइक इस तरह से है। गाड़ी की जो शेप है, गाड़ी थोड़ी सी आपको जो है वो मुख्तलिफ 3-4 गाड़ियों को जो है वो कम्बिनेशन लग रही होगी, किसी में डिज़ाइन के अतबार से, किसी में ट्रंक के अगर हम बात करते हैं, इंटीरियर में भी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको कंबाइन करके एक अच्छी चीज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप इनको ज़रूर विज़िट करें एंड आई होप कि आपको आज का ये रिव्यू जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।